नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। बहराइच नाम सुनते ही अभी दिल और दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आता है, हिंसा, जो बहराइच में बीते रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई और हालात इतने बिगड़ गए कि एक हिंदू युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन बहराइच हिंसा के साथ साथ दो और कारणों से सुर्खियों में है, चर्चा में है। तो क्या है वो दो वजह और क्यों चर्चा में है बहराइच, सब कुछ आपको स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। सुर्खियों में छाया बहराइच, 3 महीने 3 वजह, जंगल से लेकर मुंबई तक कनेक्शन, शूटर से लेकर भेड़ियों का आतंक। उत्तर प्रदेश का बहराइच जो आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में है, जो सुर्खियों में ऐसा है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हालातों पर नजर बनाए रखनी पड़ रही है। दरअसल बीते रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल में राम गोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर तोड़फोड़ और आगजनी करने लगे। सोमवार सुबह सुबह हालात इतने बेकाबू हो गए कि लखनऊ से पुलिस के आला अधिकारियों को भेजना पड़ा। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम हालात को काबू में पाने की कोशिश कर रही है। हिंसा प्रभावी इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है, पुलिस टीमें गश्त कर रही है। वहीं ये कोई पहली बार नहीं है जब बहराइच सुर्खियों में है। बीते 3 महीनों में ये जिला खूब ज्यादा सुर्खियों में छाया हुआ है और सुर्खियों में आने की 2 बड़ी वजह है। पहली, भेड़ियों का आतंक और दूसरी, बाबा सिद्दीकी की हत्या। बहराइच में दहशत, भेड़ियों का आतंक जारी। तो सबसे पहले बात करते हैं भेड़ियों के हमले की। जुलाई महीने की शुरुआत में हरदी थाना क्षेत्र के महसी इलाके में 2-3 गांव में भेड़ियों के हमले की छुटपुट घटनाएं आना शुरू हुई। पहले तो गांव वालों को लगा कि कोई तेंदुआ या बाघ ने हमला किया होगा, क्योंकि महसी इलाके से करतनिया घाट वाणिज्य अभयारण्य सटा हुआ है, जहां तेंदुओं और बाघों की ठीक ठाक संख्या है। कभी कभी ये जानवर वहां से निकलकर रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। ऐसे में लोगों के जान माल का नुकसान होता है। जुलाई की शुरुआत में शुरू हुआ हमला धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ तो गांव वाले दहशत में आ गए, क्योंकि भेड़िए के द्वारा शिकार बच्चों और बुजुर्गों का हो रहा था। गांव वालों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। जब वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जंगली जानवरों के पदचिन्हों की जांच की तो पता चला कि ये ना तो तेंदुए के हैं, ना ही किसी बाघ के, बल्कि भेड़ियों के हैं, जो आदमखोर हो गए हैं। इलाके में भेड़ियों के हमले ने वन विभाग को चिंता में भी डाला। इससे पहले ऐसा कोई भी हमला इनके द्वारा इलाके में नहीं किया गया था। वन विभाग ने इनको पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। भेड़िए करीब 7 बच्चों और एक बुजुर्ग महिला को निशाना बना चुके थे। वहीं भेड़ियों के हमले को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार भी अलर्ट हुई। वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना खुद कैंप करने बहराइच पहुंच गए और पल पल की अपडेट लेने लगे। लखनऊ से वन विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों को भेजा गया। कोलकाता से ड्रोन एक्सपर्ट बुलाए गए। पुलिस, वन विभाग, राजस्व कर्मी और तहसील कर्मियों की गांव में ड्यूटी लगाई गई। वहीं बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह खुद बंदूक लेकर गांव में पहरा देने लगे। यही नहीं, गांव वाले खुद अपनी शिफ्ट लगाकर रात रात भर लाठी लेकर पहरेदारी करने लगे। इन सब के बावजूद भेड़ियों का हमला जारी रहा। भेड़ियों के हमले से महसी इलाके के 35 गाँव में दहशत का माहौल रहा। 2 महीने तक चले अभियान में 9 बच्चों और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वन विभाग ने अपने अभियान में 5 भेड़ियों को पकड़ लिया और उन्हें गोरखपुर, लखनऊ के चिड़ियाघर में छोड़ दिया। वहीं एक भेड़िया अभी भी पकड़ में नहीं आया है। बाबा सिद्दीकी का शूट आउट, बहराइच से जुड़ा कनेक्शन। वही सितंबर जाते जाते बहराइच से भेड़ियों का मामला थोड़ा ठंडा ही हुआ कि फिर से एक बार अक्टूबर के महीने में बहराइच फिर से सुर्खियों में आ गया। इसी महीने 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता
बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से मुंबई में हड़कंप मचा हुआ है। क्राइम ब्रांच के साथ साथ कई सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई हैं। हत्या की इस वारदात को 3 शूटरों ने अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य अभी भी फरार चल रहा है। मामले की छानबीन में केस का उत्तर प्रदेश और हरियाणा से कनेक्शन सामने आया है। वारदात में शामिल एक शूटर गुरमेल सिंह हरियाणा के कैंथल का रहने वाला है, जबकि अन्य 2 शूटर बहराइच जिले के केसरगंज थाना क्षेत्र गंडारा गांव के रहने वाले हैं। दोनों शूटरों के नाम धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम है। मुंबई पुलिस ने धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शिव कुमार गौतम अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस इसकी तलाश में जुटी है। पुलिस पूछताछ में धर्मराज कश्यप ने बताया कि वो यूपी के बहराइच जिले का रहने वाला है। शिव कुमार गौतम भी उसी के गांव का है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि किसके कहने पर इन दोनों शार्प शूटर ने 1400 किलोमीटर दूर जाकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। वहीं बाबा सिद्दीकी केस में मुंबई पुलिस ने चौथी गिरफ्तारी भी कर ली है। पुलिस ने यूपी के बहराइच के रहने वाले 23 साल के हरीश कुमार को गिरफ्तार किया है। वो पुणे में कबाड़ की दुकान चलाता है। धर्मराज कश्यप और शिव प्रसाद इसी की दुकान पर कबाड़ का काम करते थे। हरीश बाबा सिद्दीकी को मारने के षड्यंत्र में शामिल था। उसने उन शूटर्स की हर तरह से मदद की जिन्होंने बाबा सिद्दीकी को गोलियों से मारा है। हरीश के साथ ही पुलिस ने बहराइच के एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। उसका नाम अनुराग कश्यप है, जो कि शूटर धर्मराज कश्यप का सगा भाई है। जानकारी के मुताबिक पुणे के कबाड़ की दुकान चलाने वाले हरीश ने बाबा सिद्दीकी के केस में शामिल शिव प्रसाद और धर्मराज को कुछ ही दिन पहले नया मोबाइल खरीद कर दिया था। इसके साथ ही हरीश को इस वारदात की पूरी जानकारी भी थी। हरीश शूटर धर्मराज का कजन है। हरीश ने ही शूटरों को कुर्ला में किराए का घर मुहैया कराया था और बाइक भी दिलाई थी। हिंसा की आग में जला बहराइच, मूर्ति विसर्जन में फायरिंग। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या में बहराइच का कनेक्शन अभी निकला ही था कि एक और कांड ने जिले को सुर्खियों में ला दिया। जिस हरदी थाना क्षेत्र के महसी इलाके में भेड़ियों का आतंक था, वहीं पर बीते रविवार रात हिंसा भड़क उठी। दरअसल एक पक्ष के लोग मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे, तभी रास्ते में समुदाय विशेष के साथ उनकी झड़प हो गई। बवाल इस कदर बढ़ा कि राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे लोग उत्तेजित हो गए, आगजनी और तोड़फोड़ करने लगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तनाव बढ़ता जा रहा है। लोगों ने दुकानों, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात इस कदर बिगड़े कि जिला पुलिस और प्रशासन संभालने में नाकाम साबित हुआ। दूसरे दिन यानी सोमवार को जब उपद्रवी फिर से सड़कों पर बवाल काटने लगे, तो आनन फानन में लखनऊ से आला अधिकारियों की पूरी फौज बुलाई गई और जल्द से जल्द हालात को संभालने के निर्देश दिए गए। बहराइच में सीधे सीधे योगी राज के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज दिया गया, तो सीएम योगी आदित्यनाथ पत्थरबाजी के तुरंत बाद एक्टिव हो गए। सीएम योगी ने बहराइच में माहौल खराब करने वालों को अल्टीमेटम दे दिया। सीएम योगी ने कहा, जिसने भी अपराध किया उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डीजीपी प्रशांत कुमार एक्टिव हुए। हिंसा के बीच टॉप अधिकारियों को फील्ड पर उतारा गया। पुलिस ने मामले में 10 उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। वहीं 30 उपद्रवी हिरासत में लिए गए। बहराइच के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बहराइच मामले पर खुद सीएम योगी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम गोपाल मिश्रा के परिजनों से मुलाकात भी की है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर क्यों हिंदू त्योहारों पर, जुलूसों पर हमले हो रहे हैं? इसकी स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? कहां से मैसेज आ रहे हैं कि पत्थर मारो, दंगे करो और गोली चलाओ? हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? ऐसे ही कई सवाल हैं जो हर एक हिंदू त्योहार पर हर किसी के दिल और दिमाग में घूमते हैं। तो उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला बीते 3 महीने से 3 वजह भेड़िया, शूटर और हिंसा की वजह से सुर्खियों में है, चर्चा में है। सुर्खियों में ऐसा है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हालातों पर नजर बनाए रखनी पड़ रही है। पहले भेड़ियों का हमला हुआ तो सीएम योगी एक्टिव हुए। इसी के बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से यूपी का नाम जुड़ा तो पता चला कि शूटर बहराइच के रहने वाले हैं। इसी के एक दिन बाद हिंसा भड़की तो कमान खुद योगी आदित्यनाथ को संभालनी पड़ी। ऐसे में जिले में एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, जिसकी वजह से बहराइच जिला सुर्खियों में छाया है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।